अगर कोई प्रॉब्लम तो साथ में क्लियर करते हैं, कभी कोई ऐसी चीज हो, बात किसी की बुरी लगी हो तो आप क्लियर करते हैं। हाँ, फौरन मैं तो कहती हूँ फौरन पूछ लेना चाहिए, बोल देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्रुप में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो मैं कहती हूँ फौरन पूछ लो, अगले से पूछ लो और डायरेक्ट हुए एक दो दफा तो हमें नेचुरल है बहुत। मैंने जो किरण के बारे में डिस्कवर किया जब मैं पहली बार ट्रैवल करी थी, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है हर चीज में, उसको हर चीज अपनी डिसिप्लिन में चाहिए। एंड शी इज यू नो वेरी सिंपल इन हर अप्रोच। कोई ये भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल इंसान है, शी वेरी सिंपल इन हर अप्रोच। जो आप उसको बताओगे किरण तुम्हें आंसू है, वो वही सो जाएगी, सीधी सो जाएगी। हाँ, और ना खाने में कुछ ना कुछ, बस बाथरूम सूखा मिलना चाहिए। हाँ, बाथरूम में पानी ना। लेकिन अदरवाइज शी इज यू नो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। मैं नाजिया के बारे में बताती हूँ। नाजिया हमारी टूर गाइड है, मतलब इस बंदी को हर जगह पता होती है, हर छोटी गली पता होती है, कहाँ पे क्या है, यहाँ से नहीं पहुंच सकते तो हम यहाँ से पहुंच सकते। शी नोज नॉर्दर्न एरियाज। ये इसका मतलब ये रास्ते भी इनको अच्छी याद रहते होंगे। कमाल की मेमोरी है, कमाल की मेमोरी है। एंड दूसरा, किसी को सेंस करना, किसी को जज करना, ये चीज सही है नहीं, ये गलत कह रहा है, ये कोई और। शी इज एन एक्सपर्ट। अच्छा, मैं हाँ एक वाकया सुनाती हूँ इसी एक मिनट पहले मैं सबको बता तो दूं ना, सबकी क्वालिटीज। मुझे वो बताना जो हमारे सवाल आ जाएंगे। तो ये शी इज एन एक्सीलेंट टूर गाइड, और अगर आप इससे कोई मशवरा लेने चाहेंगे, अमेजिंग, कोई मतलब सेल्फलेस अप्रोच, और बिल्कुल सही गाइड करेगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। अंबर कंटेजियस है, अंबर की एनर्जी। आप रात के 2 बजे कहेंगे अंबर जरा बाहर घूम, हाँ चलो 4 बजे नींद आँख खुली, अंबर यार दिल चाह रहा है थोड़ी सी हवा, हाँ चलो चलो चलो। शी इज मतलब, तो जब आप लोग साथ में ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर कराची में जाना होता है, ड्रीम वर्ल्ड जा रहे हैं, मनोरा जा रहे हैं, तो शी इज द वन। खुशी खुशी हम लोग सिटी से थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी कुछ भी, शी इज ऑलवेज रेडी। मैं देखती हूँ मंदी थकती नहीं है, ये पहाड़ पे चढ़ के चली जाएगी, और सब कुछ कर लेगी और सब कुछ मैनेज कर लेगी और थकेगी नहीं रात को। हम सब ऐसे गिरे हुए होंगे, और टांगों में दर्द। मैं साथ साथ रहती हूँ। मुझे मैं यही कहना, एक एनर्जेटिक बंदा मुझे मिला, वो अंबर, कि मुझे कोई चले, कोई राउंड नहीं थे, नहीं तुम लोग ऐसे नहीं चलते जैसे ये मेरे साथ तुम लोग नहीं। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन चलो आप मुझे कहेंगे रात 1 बजे चलो कि कॉफी पीने चलते हैं, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैं इतनी मैं नो नहीं करती, बस सुबह ऑफिस आना है, मैं ट्रैवलिंग में नो कहाँ करती हूँ। हाँ, ट्रैवलिंग में नो नहीं, लेकिन कॉफी वॉफी के लिए कभी कभी क्या हुआ था सवाल मोटरवे पे भाई? हाँ, मोटरवे पे ये हुआ था कि एक तो जब भी कोई ड्राइवर हायर करे ना, तो 1 मिनट में तो वाकई सुना नहीं सकेंगे या सुना सकती हैं? मुश्किल हो जाएगा। इन शॉर्ट सुना देती हूँ कि मोटरवे पे जब भी आप ट्रैवल करें तो किसी जब भी आप ड्राइवर हायर करें तो किसी न किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए करें। बस इत्तेफाक से एक अजीब सा ड्राइवर कर लिया था। मैं इनकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये बात मुझे इनसे ना इनसे लेनी, एडवाइसेस भी लेनी है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि मुल्क से बाहर मैंने अकेले सोलो ट्रिप्स बहुत की, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत की, लेकिन पाकिस्तान में लड़कियां सोलो ट्रिप करते हुए रहती, लेकिन इन्होंने किए हुए हैं। तो इनसे हम काफी गाइडेंस भी लेंगे, अगर करना चाहते तो क्या करना चाहिए। वाकया भी सुनेंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बथेरी के साथ इन्होंने मुझे बताया, और आपको पता है सुनने का कितना शौक है। तो छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि जरा मैं इनसे पूछूं भी, क्योंकि इतना ट्रैवल करती हैं, ये तो मुझे हमें टिप्स भी देंगे अगर लड़कियां अकेले ट्रैवल करना चाहती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करें, क्या कुछ करना है, कौन सी जगह जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसे वाक़यात इनके साथ हुए हैं जिनसे इनको डर भी लगा, और जिनसे मैं तो अभी से ये दिल में सोच के कि मुझे डर लगेगा, मुझे खुशी हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी होते ना मुझे जैसे। अच्छा, आप सवाद का बता दीजिए। मैं बताई थी सर कहा ना कि नाजिया को फौरन से फील हो जाता है। सवाद से हम वापसी पर आ रहे थे, द ड्राइवर वाज ऑल फाइन पूरे टाइम पर, लेकिन पता नहीं वापसी पे ना वो बार बार किसी से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी, कॉन्शियस हो रही कि कुछ गड़बड़ है, पता नहीं वो होता है ना कि आपको फौरन से फील आने लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है।
तो मैं थोड़ी स्टिफ हो गई। खैर मैं आगे ही बैठती हूँ, मेरी आदत है। तो जाते जाते ना क्या हुआ कि एक पार्ट ऐसा आता है वहां पर कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है, थे ही नहीं कोई भी सिग्नल्स। अच्छा, मोटरवे का जो पुलिस है वो हर 10 मिनट बाद वहां पर आती है ना, वो पोर्शन ऐसा था, वो पार्ट ऐसा था जहाँ पर कोई था नहीं आगे पीछे। चलते 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 गाड़ी रुक गई। अब जैसे गाड़ी रुकी, बाजी गाड़ी खराब हो गई है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो उतर कर बाहर गया है और मुझे एकदम कुछ क्लिक हुआ। मैं गाड़ी में बैठी, शुक्र उसने वो लगाया हुआ था, चाबी लगी हुई थी, इस तरफ सीट पे बैठी और मैंने कहा तुम आओ नहीं आओ, तुम्हारे ऊपर से मैं गाड़ी ले जाऊंगी, लेकिन मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रही हूँ। गाड़ी खराब है, आई डोंट केयर, 10 मिनट बाद यहाँ पे मोटरवे पुलिस आ जाएगी और सिग्नल्स खुल जाएंगे, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं नहीं आपने ड्राइव करें। अच्छा मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ गाड़ी। उसने पता नहीं क्या किया, उसने मैं ऑयल जो है ना लीक कर दिया वहाँ पर। उतनी देर में हम लोग, वो गाड़ी में खुद बैठा, स्टार्ट भी होगी गाड़ी, फिर वो हमें 10 मिनट आगे लेकर गया जहाँ पे मोटरवे पुलिस थी। हमने गाड़ी रोकी वहाँ पर। कितनी और इस वक्त आपके साथ कौन कौन था? आप मैं थी, बुशरा थी, एक हमारी दोस्त अमेरिका से आई हुई थी और एक हमारी एक और दोस्त थी, वो हमारी एक पुरानी दोस्त के साथ में ना 4 लड़कियां थी हम लोग। तो उस वक्त जो है ना, जो डिसीजन जो लिया था ना, बस वो मुझे बुशरा ये कहती नाजिया वो तुम्हारा डिसीजन था। ऐसा कहती हम लोग वरना पैनिक कर गए थे। तो इस पे आपको पैनिक नहीं करना होता, आपको फौरन से आपको जो है ना अपने आप को सेव करना है, कहीं पर अलर्ट रहना, जब आप किसी और पर्सन के साथ हैं आपके ग्रुप में। तो बस वहां पर फिर क्या हुआ, वो पुलिस वाले आए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने गाड़ी मैकेनिक बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऑयल खत्म है। अब मैंने कहा एक बंदा ऑयल कैसे खत्म हो सकता है? तो आई रियलाइज कि इसने वहां पर जो गाड़ी इसने खोली, इसने ऑयल वहां से फेंक दिया होगा ताकि लगे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो। तो वो जो हमने गाड़ी वाला हायर किया था ना, वो किसी एक बंदे से किया था कि यार आप हायर करवा दो। तो मैं कहती हूँ हमेशा कंपनी से आप करवा। अब मैं से उसके बगैर कंपनी के बगैर मैं यहाँ पे मदिया ऐड करूंगी। एक चीज मेरे साथ हुई थी और इसी तरह की मुझे भी एक इंट्यूशन हुई थी। मैं खाली रोड पे, समझो अप्रोक्सीमेटली बलूचिस्तान से मैं वापस सिंध में एंटर हो रही थी, कंप्लीटली खाली, मतलब दोनों तरफ में सिर्फ खाली मैदान थे और मैं आराम से चलती आ रही थी। दूर मैंने देखा एक कट है और उस पर ना एक पुरानी सी पिकअप टाइप गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों खड़े होगा, किसी का वेट, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जैसे ही मैं उसके पास स्पीड से गुजरी, उसने मेरी गाड़ी में ढूस करके मारा पीछे। अच्छा मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी, मैंने कहा अच्छा मैं उतर रही हूँ पूरे गुस्से में। उतरते उतरते मुझे हुआ नहीं उतरना नहीं। साथ में बताएं, अकेली थी गाड़ी के साथ बैठा हुआ? मेरी अम्मा थी मेरे साथ बैठी हुई। और आप किधर से? और मेरी अम्मा मुझे कह रही थी, ये आप किधर से आ रही थी ट्रैवल करके? ये मैं अपनी अम्मा को एक हाउसिंग स्कीम दिखा के ला रही थी। खैर और कोई बंदा नहीं मतलब कर फिर क्या हुआ, मेरी अम्मा कह रही देखो उससे पूछो उसने किया कैसे ऐसे। अच्छा मैं उतर भी रही हूँ, मैंने बेल्ट मतलब वो कर लिया और मैंने कहा नहीं मामा, मैंने वापस बेल्ट लगाई और मैं फुल स्पीड में भागी। तो कहती क्यों? मैंने कहा समथिंग समझ में आ गई। हाँ मैंने कहा ये इसने मारा है, मैं यहाँ रुकूंगी, ये हमको या तो किडनैप करेगा, ये गाड़ी छीनेगा या कुछ। अच्छा नहीं हुआ भी, सुनो हुआ क्या आगे जाके। मैं जब M9 पे वापस आई, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं रुकी तो उस पेट्रोल पंप वाले मुझे कहा आपकी गाड़ी पीछे से मारी हुई है किसी ने। मैंने कहा अभी भी मारी है। कहता अब रुकी तो नहीं? मैंने कहा नहीं रुकी। कहते बहुत अच्छा किया, यहाँ पे यही होता है। मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं इस्लामाबाद, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती थी जब कुछ अर्से के लिए, तो मैं खुद ड्राइव करके और मैं अकेली जाती थी, मैं अकेली ड्राइव करते हुए जाती थी और इस्लामाबाद लाहौर से चली जाती थी। तो मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि कभी ऐसा हो गया तुम किसी ने अंडे मारे हो और रुकना नहीं कहीं पे भी। और मेरे भाई ने जब मैंने शुरू में गाड़ी चलाना सीखी थी, आई वाज वेरी यंग, तो उसने कहा था कि कभी कोई अगर, खैर टेलीविजन तो खौफनाक बात बता रही, मेरा भाई कहेगा क्या बात बता रही, उसने कहा था कभी कोई बाइक वाला तुम्हारे पीछे से कोई पड़े ना, तुम्हारे पीछे पड़े, कहते उन पे गाड़ी चढ़ा। मैंने चलाई है, कहते इससे तुम्हें और कहते बाद में देख लेंगे कोई अगर तुम्हें करा हो, कोई तुम्हें तंग करा। मेरे साथ ये सेम एग्जैक्टली मध्या हुआ था और हम सब इस चीज से गए। नादिया खान के घर पे एक इवेंट था और हम सब उन्हीं के घर जा रहे थे। तो ये जो अटेंशन जो एंटीनाज होते हैं ना, वो यही थे कि मेरे पीछे एक बाइक लगी। तो अब वो काफी, मैंने उसको पहले डॉज किया। मुझे लगा कि अक्सर खवातीन जो है ना वो इस बात वाकई वो देख रही होती हैं, देखती हैं। तो मुझे लगा कि अक्सर कुछ लफंगे लड़के होते हैं जो आपको जरा छेड़म छाड़ी करते हैं, तो ऐसे ही, और कपड़े भी नॉर्मल जो है वो पूरे गला बंद, शर्ट पूरी, वो चाइनीज कॉलर पहना हुआ था। तो उनको था कि बस एक जिंदा इंसान है, तो अकेली है। अच्छा मैं जब वो जा रही थी तो मुझे काफी एक जगह लगा कि मैंने इसको डॉज किया, थोड़ी देर के बाद वो फिर आया। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये 2 किलोमीटर से आगे निकल गई ना अपने घर के रेडियस से, तो ये अच्छा बार घूम के ना मेरी गाड़ी के साथ मोबाइल की तस्वीर ले रहा है और बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये यकीनन वारदात है। तो मुझे आज भी याद है
कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा उसामा मैं यहाँ फलानी जगह पे हूँ और आप जो है ना बस फौरन 5 मिनट आप पहुंच जाएंगे और मैं इस बंदे को मार रही हूँ। फिर मैंने पीछे देखा कि कोई और फैमिली के साथ कोई बाइक पे तो नहीं है कि बच्चे हैं, बीवी हैं या मैं कुछ करूँ। और जब मैंने देखा कि कोई भी नहीं है तो मैंने गाड़ी लेकर उसको लिटरली मारा। और जब वो गया तो बाकायदा बाद में जब पुलिस आई और जब मेरा हस्बैंड भी आया, मेरा ब्रदर इन लॉ भी जब पहुंचा तो कुछ पुलिस वालों ने बोला कि ये आजकल ये वारदात हो रही है कि आगे जाके क्योंकि आपको गड्ढे मिलते हैं तो आपकी गाड़ी स्लो होती है और वहीं वो आपको ग्रैब करते हैं। ये आपको पता है, तो ये भी एक बड़ी वजह है जो कराची में जो आप रोड जितना आप स्ट्रीट क्राइम देखते हैं उसकी वजह भी है क्योंकि जैसे गड्ढे जैसे आएंगे आप गाड़ी को हल्का स्पीड ऐसे करेंगे तो लोग निकल भी खड़े होंगे और ये भी। अच्छा 2016 की बात है, न्यूप्लेक्स से वापस आते हुए आपको पता है फेज 8 की वो गलियां जहाँ पे लाइट भी नहीं चल रही होती, तो मैं एक मूवी का प्रीमियर करके आ रही थी। अब लोग मूवी देख रहे थे, मैंने और रात के टाइम तो अभी भी नहीं, उस खाली रोड पे मैं जा रही थी। अच्छा मैंने देखा कि एक बाइक मेरे सामने है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही, कोई गाड़ी और नहीं है, सिर्फ वो एक बाइक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। फिर मैंने बैक मिरर से देखा एक बाइक मेरे पीछे है, मैंने कहा बेटा ये तो सीन है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, उसने आगे बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे ना बाइक लगा दी और उसने कहा नीचे उतरो। मैंने उसको देखा और फिर मैंने पीछे वाले को देखा तो पीछे वाला भी आ रहा था। मैंने हल्की सी रिवर्स की और मैंने उसकी बाइक पे मारी और मैं ऑल द वे गाड़ी रिवर्स करती हुई गई। पीछे बाइक वाला साइड पे हो गया क्योंकि मैं इतनी स्पीड में पीछे हो रही थी और मैं वहां से निकल के भागी। तो ये करना पड़ता है। एक दफा मैं और राफिया भी आ रहे थे तो याद है? यस हम दोनों भी आ रहे थे। मैं समिया को घर ड्रॉप कर रही थी, वो लड़के हमारे पीछे पड़ गए। फिर राफिया ने मुझे बोला कि समिया हमारे, मैंने कहा तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों आगे हुई, हमारे पीछे लड़के लग गए। तो फिर मैंने उसामा को कॉल किया, उसामा गन वन लेके बाहर आके क्या मतलब है तुम लोग उसामा भाई खड़े हुए किधर अच्छा ये बात। और एक और चीज एक और साथ में क्योंकि डिस्कशन चल रही थी साथ में टिप भी देते चले। मैं खुद भी जब अपने कभी घर से किसी छोटे भी काम के लिए चली जाऊं, अगर वैसे मैं अकेली नहीं अब निकलती, पहले जाहिर से पहले अपने बेटे से पहले मैं खुद बहुत फन्ने खान बनी होती थी, लेकिन अब माँ बनने के बाद ना थोड़ा सा कंट्रोल आ गया, डर भी जाते हैं अपने लिए, आपको जो पीछे बच्चा घर छोड़ के ना उसकी टेंशन होती है। तो मैं अपनी मियाँ के साथ शादी की बाद भी मैं अगर छोटी सी चीज भी लेने की जाती ना रात में, मुझे रात के टाइम से खौफ आता है ड्राइव करते हुए, तो मैं अपने मियाँ को ना अपनी लाइव लोकेशन भेजती हूँ। तो मैं फिर मैंने कहा फैसल प्लीज तुम देखते रहना, मैंने कहा मैंने इधर जाना है, अगर मैं किसी ऐसी जगह रुकी और तुम्हें लगे ना ज्यादा देर रुकी हुई तो मुझे कॉल करके देखना। तो ये मैं जरूर करती हूँ। मैंने उसके साथ लाइव लोकेशन में अच्छी बात, मुझे खौफ है, मुझे एक खौफ है जिसकी वजह से मैं करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार मेरी फ्रेंड आई हुई दुबई से, उसने अपना नया एक बड़ा जबरदस्त महंगा सा फोन निकाला और हम लोग पंजाब चौरंगी पे वहाँ पे एक बड़ा अच्छा बोहरी कुजीन एक 5 कोर्स था, वहां से खाते हुए आ रही हूँ इसको। तो रात के 12:30 बजे, जी 12:30 बजे का वो टाइम था। तो पंजाब चौरंगी पे मुझे बाइक वाले ने, मेरी फ्रेंड वाली साइड से, वो तो बेचारी दुबई से आई हुई थी और उसने सिर्फ सुना ही हुआ था, मुझे कहती मदिया मैंने कराची के बारे में बड़ा सुना हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी बहन इतने अरसे से अकेली रह रही है, अल्लाह का परवरदिगार का शुक्र है। इतनी देर में एक बाइक वाले ने आके ठक 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 करके उसकी शीशा किया, उसने ना फोन अपना पकड़ा हुआ था, तो वो डर गई और डर मैं भी गई। तो उसने ना हाथ में से शो किया जैसे उसके पास गन हो, तो उसने मुझे गुस्से से उसने शीशे को मारा है और ये सिग्नल पे खड़ी हूँ मैं रात के 12:30 बजे। और उसके बाद मुझे लगा उसने ऊंची आवाज में गाली दी। अच्छा मुझे और कोई बात याद नहीं आई, मुझे ना मेरे भाई की बात, मैंने गाड़ी हल्की सी पीछे करके मैंने उसको सुनाई, मैंने ना मुंह से मैं म्यूट, मैंने पीछे करके मैंने उसकी साइड पे उसको गाड़ी मारी और वो भाग गया वहां से। मैं जिस तरह मेरी पूरी टांगे कांपती रही, यकीन माने पूरा एक दिन खौफ से। नहीं होता देखो विद इन कराची, लेकिन बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अच्छा तो कराची की कुछ है ना, विद इन कराची तो देखो किरण के साथ भी है, मेरे साथ भी है, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो मुझे देखिए हमारा सीन ये माशाल्लाह से देखे ना, ये अलार्म बज ये अलार्म इतने बजे सो के उठती है, बच्चों को स्कूल का जाने का टाइम है, ऑफिस ये जाने का टाइम, ये कौन से बच्चे जिनके 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, ऑफिस में जाने का टाइम। अच्छा मुझे वैसे ये बताइए, तो हमारे मसला ये कि आजकल आपको जिन्नात से डर नहीं लगता, आपको इंसानों से डर लगता है और ऐसे वाकयात भी हमारे साथ हो लेकिन चुके मैं हैं। एक बात बताऊं मवदिया, आपके शो पे कि कुछ लड़के जो वारदात करने नहीं आते वो मस्ती करते हैं, अक्सर मजे लेते हैं कि लड़के ये होता है क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर अक्सर लड़के जो है ना वो गाड़ी स्लो करके आपको तकलीफ देते हैं, तो ये नहीं करें, ना करें तो ये नहीं करें क्योंकि आप लोग अच्छी फैमिली ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। मैं भी उनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता। एक वक्त में एक बोले नहीं मैं बताऊं, आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ बैठा है और कौन आप ही को गलती से वारदात का शिकार बना दे। ये मस्ती होती है क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियों के पास भी
वेपन्स होते हैं, जो सेफ्टी वेपन्स होते हैं, वो चला देती हैं। तो आप लोग ये मत करें, मतलब अभी बात करें तो इसकी एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप ये नहीं करें। आप अच्छी फैमिली से, आपको मजा आता है तंग करने में, लेकिन हमारे साथ बच्चे होते हैं ना, तो हम बच्चों के सेफ्टी में ये नहीं देखेंगे आगे कौन है। हाँ, ये बात तो हम मार सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं